स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की फसल में पेप्सी के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी धान की फसल में पेप्सी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी धान की फसल में पेप्सी के प्रयोग करने के विधि पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने धान की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, जिससे जो हमारा धान का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कले बढ़ने की संभावनाएं बढ़ सकें। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने धान की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा धान का फसल है उसमें कले की संख्याएँ तेज़ी से बढ़ सकें और इसके साथ साथ वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो एक प्रयोग काफ़ी चर्चाओं में कल चल रहा है, यानी छत्तीसगढ़ के किसानों ने अपनी धान की फसल में पेप्सी का प्रयोग करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर पेप्सी में क्या है जिसके कारण अगर धान में प्रयोग कर देते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कले लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी पेप्सी को सामान्य तौर पर एक कोल्ड ड्रिंक्स है जिसको पीने में उपयोग किया जाता है, और उसका प्रयोग जैसे ही हम फसल में करने की विधि पर बातें करते हैं तो उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। यानी छिड़काव के माध्यम से अगर हम पेप्सी का उपयोग करते हैं तो वह एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। उसमें फिनाल की मात्रा पाई जाती है, और फिनाल जैसा कि आप जानते हैं कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। यानी पेप्सी के प्रयोग करने से जितने भी कीटाणु होते हैं उनकी मरने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ जो धान का पौधा है उसमें हरियाली देखने को मिल सकती है। यानी पेप्सी के प्रयोग करने से धान की फसल में हरियाली मिलती है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर ज़्यादा मात्रा में पेप्सी का उपयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो एक बात यह भी है कि हम छिड़काव के माध्यम से पेप्सी का उपयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम अन्य माध्यमों से, जैसे पेप्सी का उपयोग हमें कैसे करना है। यानी पेप्सी का हमें ले लेना है, पेप्सी 2 लीटर वाला जो पेप्सी होता है उसका 2 लीटर पेप्सी ले लेना है, और हमें यूरिया ले लेना है, और यूरिया और पेप्सी को एक साथ मिला देना है। पहले एक साथ मिला देंगे, पुनः हम यूरिया और पेप्सी को पानी में डाल देंगे। यानी अगर पानी में डाल देंगे तो यूरिया पूरी तरीक़ों से पानी में सोल्यूबल होता है, और पानी में जैसे ही डालेंगे पेप्सी और यूरिया को, और उसके बाद अगर छिड़काव कर देते हैं अपने धान की फसल में, तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यानी केवल हमें पेप्सी का छिड़काव नहीं करना है, उसमें यूरिया का भी प्रयोग करना है। तो इस तरह से यूरिया और पेप्सी का एक साथ मिक्स करके अगर प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे धान की फसल में जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और कले की संख्याएँ भी बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही तकनीक का उपयोग करके अपने धान की फसल में यूरिया और पेप्सी का छिड़काव करना है। अगर गलत तरीक़ों से करते हैं, यानी जैसे ही छिड़काव करने की विधि पर बातें करते हैं तो हमें धान की जो फसल है उसमें पानी जमा, माने पहले हमें सिंचाई कर लेना है, मतलब सिंचाई करने के बाद ही छिड़काव करना है। यानी अगर सूखे हुए खेत में छिड़काव कर देते हैं पेप्सी और यूरिया का तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें छिड़काव करना है, और सही समय है कि सुबह के समय में, नहीं तो शाम के समय में छिड़काव करना है। और जब हम खादों की बातें करते हैं तो खाद के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, और इसके साथ साथ अगर हम अपने धान की फसल में फिटकरी का प्रयोग मतलब फिटकरी का अगर प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। यानी फिटकरी की बातें करते हैं तो हमें यूरिया, फास्फोरस के साथ साथ फिटकरी जो मतलब सॉलिड फॉर्म में आता है
उसको हमें पूरी तरीक़ों से किसी यंत्र से हमें छोटे छोटे भुरभुरे कर देना है और उसको यूरिया के साथ मिला देना है। जिस तरह से यूरिया का दाना होता है उतना छोटे छोटे कर देना है और उसके बाद हमें यूरिया, फास्फोरस और फिटिकरी को एक साथ मिलाकर अपने धान की फसल में मतलब डाल देना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कले की संख्याएँ 2 है और एक कले यहाँ से निकल रहा है। तो इस तरह से जैसे ही धान की फसल में यूरिया, फास्फोरस और फिटिकरी का प्रयोग कर देते हैं एक साथ, निश्चित तौर पर मतलब नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है यूरिया, फास्फोरस की कमी को फास्फोरस कर देता है। और इसके साथ साथ जैसे ही फिटिकरी की बातें करते हैं तो फिटिकरी एक तरह से पीएच मान को नियंत्रित करता है। यानी आपके मिट्टी का पीएच मान अगर एसिडिक है, यानी पीएच वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेस है यानी बेसिक है। तो इस तरह से पीएच मान को भी नियंत्रित करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। यानी अगर फिटिकरी का प्रयोग कर देते हैं अपने धान की फसल में, जिससे जो हमारा पीएच मान नियंत्रित होता है, नाइट्रोजन की प्रयोग करने से यानी यूरिया के प्रयोग करने से नाइट्रोजन की कमी को दूर किया जाता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ फिटिकरी, यूरिया और फास्फोरस को एक बार प्रयोग कर देते हैं अपने धान की फसल में। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि इसके तुरंत बाद हमें जैसे यूरिया, फास्फोरस, फिटिकरी के प्रयोग करने के तुरंत बाद हमें सिंचाई करना होगा। अगर सिंचाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल है वो नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल हमें छिड़काव जल्दी से प्रयोग करने पर ही नहीं विस्तार से समझना है। हमें यह भी समझना है कि जैसे ही अगर हम खादों का प्रयोग कर देते हैं यानी फिटिकरी का प्रयोग कर देते हैं, यूरिया, फास्फोरस का, उसके बाद तुरंत हमें सिंचाई पर भी बल देना होगा। अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें सिंचाई भी करना है और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि फिटिकरी का मात्रा अगर ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर देते हैं तो भी हमें नुकसान हो सकता है। तो सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही मात्रा में इन खादों का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए यह पौधा अभी 20 दिन का हुआ है, यानी इसके रोपाई के लगभग 20 दिन हुए हैं और इससे अब कले निकलना शुरू हुए हैं। और जैसे ही इनके प्रयोग की बातें करते हैं तो लगभग बुआई के यानी रोपाई के लगभग 20 दिनों बाद हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिटिकरी जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेप्सी का छिड़काव कर सकते हैं, यानी पेप्सी और यूरिया को एक साथ मिलाकर अगर छिड़काव कर देते हैं, इन खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अपने धान की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो एक बार हम पुनः बात रहे हैं कि फिटिकरी के प्रयोग करने से पीएच मान नियंत्रित होता है, कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है फिटिकरी, और दीमक जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दीमक कैसे धान की फसल को नष्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह दीमक की वजह से यह धान का पौधा पूरी तरीक़ों से सूख चुका है, यानी रोपाई के तुरंत बाद इसमें दीमक, जड़ों में दीमक लग चुके हैं और दीमक लगने के कारण ही यह पौधा यानी जो धान का पौधा ये पूरी तरीक़ों से सूख चुका है। तो इस तरह से फिटिकरी के प्रयोग करने से दीमक की लगने की जो समस्या है उसको भी दूर किया जा सकता है। और धान की फसल में रोपाई के तुरंत बाद दीमक लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल है वो सूखने लगता है। तो इस तरह से फिटिकरी का प्रयोग हमें बेहद ही ज़रूरी तरीक़ों से करना है, यानी फिटिकरी में यूरिया, फास्फोरस और फिटिकरी का एक बार प्रयोग करके सिंचाई कर देना है। और उसके तुरंत बाद जैसे मान लीजिए आज अगर फिटिकरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस का प्रयोग किए हैं तो उसके आज अगर सिंचाई किए हैं तो पुनः हमें 4 दिन बाद एक बार सिंचाई कर देना है, यानी लगातार 4 दिन के अंतर्गत में सिंचाई करना है। अगर इस रणनीति के साथ खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने धान की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और हमें कतई यह उद्देश्य नहीं है कि आपको हम गलत तरीक़ों से जानकारी दें, यानी यह सही में रणनीति है, यानी इसका प्रयोग छत्तीसगढ़ के किसानों ने काफ़ी संख्या में किया है। तो इस तरह से गलत मैसेज के रूप में अपना लें, सही रणनीति है, आप प्रयोग करके एक बार देखिए, पुनः आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी हो रहा है, और जो हम वीडियो को शूट कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भी यह जो फिटिकरी, पेप्सी, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे खाद है रामबाण साबित हो रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि अगर हमें कोई जानकारी है तो हम भी अन्य किसानों तक पहुंचाने में सफल हो पाए। और हमारी टीम की यही प्रतिबद्धता रहती है कि जो भी जानकारी हम रिसर्च करें, जो भी इस भारतवर्ष पूरे भारत में जितने भी खेती हो रही है उस खेती से जुड़े हम अध्ययन करते हैं, पुनः आपको हम जानकारी पेश करने की कोशिश करते हैं।
तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपकी खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।